हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8th का सब्जेक्ट हिस्ट्री लेसन नंबर 4। इसमें मेन पॉइंट्स की पॉइंट्स हम पढ़ेंगे। लेसन का नाम है ट्राइबल्स डिक्स एंड द विजन ऑफ ए गोल्डन एज। ट्राइबल्स आप जानते हैं कौन होते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह आते जाते रहते हैं। ठीक है, जो पिछड़े पहाड़ियों में जो लोग रहते हैं, इनको हम जम्मू कश्मीर में गुज्जर बकरवाल भी कहते हैं। द ब्रिटिश डिस्क्राइब द ट्राइबल पीपल एज ए सेवेज। जो ब्रिटिशर लोग थे वो जो ट्राइबल पीपल थे उनको क्या कंसिडर करते थे? एज स्वेज, यानी कि जो नौकर होते हैं, दास। द मेथड ऑफ स्नोइंग सीड्स इन जुम कल्टीवेशन इज नोन एज ब्रॉडकास्ट। जुम में जो यानी कि सीडों को डालना खेत में, उसको क्या कहते हैं? ब्रॉडकास्ट। द ट्राइबल चीफ गॉट लैंड टाइटल इन सेंट्रल इंडिया अंडर द ब्रिटिश लैंड सेटलमेंट। ब्रिटिशरों ने जो ट्राइबल्स के चीफ होते थे उनको क्या टाइटल दे दिया? लैंड टाइटल। ठीक है, उनको गांव के मुखिया बना दिया वगैरह वगैरह, उनको लैंड सौंप दिया और उनसे वो रेवेन्यू इकट्ठा करते थे। ठीक है, ट्राइबल वेन टू वर्क इन द प्लांटेशन ऑफ असम एंड द कोल माइंस इन बिहार। जो ट्राइबल लोग थे, ट्राइबल्स जो पहाड़ों में रहते हैं, उनको ब्रिटिशरों ने किस काम में रखा? टी की प्लांटेशन में, यानी कि चाय के बागानों में खेतीबाड़ी करने के लिए इस्तेमाल किया। और कहाँ पर? बिहार में जो कोल माइंस थी वहाँ पर काम करते थे कौन? ट्राइबल्स। द लाइफ ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स डिपेंड ऑन फ्री मूवमेंट विद इन फॉरेस्ट। क्योंकि जो ट्रैवलर्स होते थे वो क्या करते थे? एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते रहते थे और शिफ्ट कल्टीवेशन करते थे, यानी कि एक जगह छोड़कर थोड़ी देर एक जगह उगाते थे फिर दूसरी जगह। ठीक है ना, जो हमने शिफ्ट कल्टीवेशन पढ़ा था ज्योग्राफी में, वही। तो इसके लिए क्या फ्री मूवमेंट चाहिए थी फॉरेस्ट में, एक जगह से दूसरी जगह। द वाइगस वर नॉट रेडी टू वर्क एज ए लेबरर्स। मगर जे लोग एज ए लेबरर काम नहीं करना चाहते थे। कौन? वाइगस। द ब्रिटिश वांटेड ट्राइबल ग्रुप्स टू सेटल डाउन एंड बिकम पीजेंट कल्टीवेटर्स। मगर जो अंग्रेज लोग थे, ब्रिटिशर थे, वो क्या चाहते थे कि ये जो ट्राइबल लोग हैं एक ही जगह पर रहें और वहाँ पर खेतीबाड़ी करें, ना कि ये एक जगह से दूसरी जगह जाएं। द ब्रिटिशर डिक्लेयर दैट फॉरेस्ट वर स्टेट प्रॉपर्टी। ब्रिटिशरों ने इसके लिए क्या किया? जो जंगलात थे उनको कहा कि ये जंगल किसके हैं? स्टेट के, यानी कि हमारे हैं। बिरसा वाज बॉर्न इन ए फैमिली ऑफ मुंडास, ए ट्राइब ग्रुप दैट लाइव्ड इन छोटा नागपुर। बिरसा जो ट्राइबल्स का लीडर हुआ बाद में, वो एक मुंडा ट्राइब्स का ग्रुप है, वहाँ पर छोटे नागपुर में पैदा हुआ था। द संथल्स ऑफ हजारीबाग रियर्ड कुकुन। जो संथल थे हजारीबाग के, वो क्या करते थे? काकुन की खेती करते थे, यानी कि सिल्क की। द काकुन्स वर bought from the संथल एंड सोल्ड बाय द ट्रेडर्स एट 5 times द परचेज प्राइस। जो ट्रेडर होते थे वो संथल से क्या करते थे? सस्ते में काकुन लेते थे और उससे 5 गुना दामों में बाजार में बेचते थे। बिरसा अर्ज्ड हिज फॉलोअर्स टू प्यूरिफाई देमसेल्फ, लीव अप ड्रिंकिंग लिकर एंड स्टॉप बिलीविंग इन बिचकॉट एंड सॉरी। बिरसा जो लीडर था ट्राइबल्स का, उसने कहा कि आप सब अपने आप को, अपने ग्रुप को कहा
कि आप सब क्या करो, अपने आप को प्यूरीफाई करो। और वो कैसे होगा, लिक्विड यानी कि शराब पीना बंद करो, और ये जो मैजिक में बिलीव करना है ये भी छोड़ दो। द ट्राइबल चीफ लॉस्ट देयर अथॉरिटी अंडर द ब्रिटिश रूल। और फिर क्या हुआ, जो ट्राइबल चीफ थे उनकी अथॉरिटी ख़त्म हो गई, कब, ब्रिटिश रूल में। मैनी ट्राइबल ग्रुप्स डिड नॉट लाइक द कॉलोनियल फॉरेस्ट लॉ एंड देयर फॉर रिवॉल्ट। फिर क्या हुआ कि क्योंकि बहुत सारे जो ट्राइबल ग्रुप थे वो नहीं चाहते थे कि ब्रिटिशर लोग उनकी लाइफ में इंटरफेयर करें, और फॉरेस्ट में नए नए जो लॉ वो बना रहे थे वो उनको पसंद नहीं थे, इसलिए वो लोग क्या हो गए उनके खिलाफ, किनके, ब्रिटिशर्स के। कौन, ट्राइबल लोग। ब्रिटिश wanted the shifting cultivators to become peasant cultivators. The British thought it was easy to control and administer peasant cultivators than shifting cultivators. जो ब्रिटिशर थे वो ये चाहते थे जी वो शिफ्टिंग कल्टीवेटर हैं वो किसान बन जाएं और एक ही जगह पर रहें, क्योंकि उनसे रेंट वो टैक्स लेना भी आसान है और उनको एडमिनिस्टर करना भी आसान है, उन पर शासन करना आसान है। इसलिए अंडर द ब्रिटिश रूल ट्राइबल चीफ्स वर अलाउड टू कीप देयर लैंड टाइटल्स ओवर ए क्लस्टर ऑफ विलेजेस एंड रेंट आउट लैंड्स। ब्रिटिशरों ने जो विलेज यानी ट्राइबल चीफ थे उनको किया था 4-5 विलेजों का एक हेड बना देते थे, ठीक है, और उनको कहते थे आप लोग इनसे क्या करेंगे, रेवेन्यू इकट्ठा करेंगे और हमें देंगे। बट दे वर फोर्स टू फॉलो, ट्राइबल चीफ्स वर अलाउड टू, ठीक है, बट दे वर फोर्स टू फॉलो लॉज मेड बाय ब्रिटिश officials in India. They also had to pay tribute to the British and discipline the tribal group on behalf of the British. और इन ब्रिटिश जो ट्राइबल चीफ्स थे इनकी ड्यूटी क्या थी, एक तो टैक्स कलेक्ट करना रेवेन्यू, दूसरा क्या था कि जो भी ट्राइबल ग्रुप्स हैं उनके जो मेंबर्स हैं उन पर कंट्रोल करना। ट्राइबल्स वर नॉट हैप्पी विद Dickus, who were considered as outsider by them. Tribals wanted to be shifting cultivators and not be peasant cultivators. जो ट्राइबल्स थे वो डिक्कूस से बहुत ज़्यादा खफा थे, वो उनको आउटसाइडर मानते थे और ये चाहते थे कि हम पहले की तरह शिफ्टिंग कल्टीवेशन ही करें, ना कि पीजेंट कल्टीवेटर बने, यानी कि किसान एक ही जगह रहें, ऐसा वो नहीं चाहते थे। द दिक्स वर सेटलिंग इन एट द ट्राइबल्स लैंड। ये जो बाहरी लोग थे ये वहाँ पर सेटल हो गए थे, कहाँ पर, ट्राइबल लैंड्स पर। वांटेड टू लेटर टू सेल देयर लैंड और रेंट देयर लैंड ऑन वेरी हाई इंटरेस्ट रेट। और ये क्या करते थे, उनको खेती बाड़ी जो ज़मीन थी अपनी वो सेल करते थे और उनसे हाई टैक्स या रेवेन्यू लेते थे अगर कोई ऐसे लगाता था। दिस मेड द ट्राइबल्स अनहैप्पी। और इस वजह से जो ट्राइबल लोग थे वो बहुत खफा थे, अनहैप्पी थे, यानी कि ना खुश थे, किनसे, दुख से। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। इसे रिवाइज करें, कल हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। थैंक यू।